हेलो गाइस, आपका अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आशा करती हूँ आप सभी घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ध्यान रखिए, इससे पहले मैंने आपको जो सिद्धांत बताए थे, पियाजे और कोहलबर्ग का सिद्धांत बताए थे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं साइकोलॉजी के, और आपको सीटेट के एग्ज़ाम में मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं। आप ये समझ के चलिए, पियाजे, कोहलबर्ग, इन सब के जो सिद्धांत हैं वो आपको हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे सीटेट के, और इसमें आपके लेके चलिए 4 से 5 नंबर पक्के हैं अगर आप इनके सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, 100% इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है और 3 से 4 नंबर आप आराम से खींच सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो लास्ट मैंने वीडियो में आपको पियाजे और कोहलबर्ग का सिद्धांत बताया था। आज मैं आपको इस सिद्धांत बता रही हूँ, वो है व्यगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, व्यगोत्स्की का सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। चलिए अपनी स्टडी पे आते हैं। यस गाइस, इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। ये है हमारे मनोवैज्ञानिक व्यगोत्स्की। ओके, व्यगोत्स्की जो थे एक महान मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने भी अपना सिद्धांत बनाया था, और इनका जो सिद्धांत था व्यगोत्स्की का सिद्धांत था सामाजिक विज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, तो इनके बारे में हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। चलिए, उससे पहले एक छोटी सी बात इनके बारे में कि जो व्यगोत्स्की थे वो सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके, चलिए गाइस, इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। व्यगोत्स्की का सिद्धांत के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है। व्यगोत्स्की क्या बोलते थे? वो ये बोलते थे कि हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो बाह्य वातावरण से होता है, मतलब हमारे सराउंडिंग जो हमारे साथ होता है, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो वातावरण में क्या कर सकती हैं? औजार हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, मानव हो सकता है, वस्तु हो सकती है। ठीक है, एक समुदाय, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना था। उनको वह इस चीज़ से सहमत थे कि बच्चा सीखता है, पर किन चीज़ों से सीखता है? वह समाज में रह के सीखता है। उन्हें वो इस चीज़ पे ज़्यादा उन्होंने जोर डाला। वो कहते हैं कि बच्चा, इंसान या बालक जो भी आप ले लें, वो बाह्य वातावरण से सीखता है, और अगर वह बाहर से कुछ सीखता है तो उसे गुणात्मक रूप से उसमें श्रेष्ठता होती है। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए मुझे किसी टॉपिक पे आता है, किसी टॉपिक पे लेक्चर बहुत अच्छा आता है देना, राइट। आपको उसको टॉपिक के बारे में नॉलेज है, आपको बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होगा जब आप वो टॉपिक मुझसे सुनेंगे? ओके, तो आप उसे समझेंगे और आपके अंदर उन गुणों का विकास होगा जो कि आपके पास नहीं था। ठीक है, आपने सीखा ना मुझे देखकर, आपने मेरी बातों को देखकर उस टॉपिक के बारे में सीखा। तो क्या करते हैं हम? अंतःक्रिया करके एक दूसरे से क्या होता है, हम वातावरण से और इंसानों के बीच अंतःक्रिया करके ही गुणात्मक रूप से किसी चीज़ को सीखते हैं। यहाँ पर जैसे संज्ञात्मक विकास पे देख लीजिए एक बात। पियाजे थे, उन्होंने ये बोला था कि जो बच्चा है, बच्चा नकल से नहीं समझ से सीखता है। ठीक है, उनके हिसाब से ये था कि जो एक बच्चा है वो अपनी उसकी जो विचार होते हैं वो खोज पर आधारित होते हैं, ना कि नकल पे। ठीक है, बच्चा अपने आमने सामने का वातावरण देखता है और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करता है, राइट। अब व्यगोत्स्की और उनके बीच जो बात है, जो उनके बीच एक तालमेल नहीं बैठता है, वो देखिए क्या बताना चाहते हैं। इन दावों के आधार पर व्यगोत्स्की अधिगम तथा विकास के बारे में विशिष्ट तथा प्रभावी विचार प्रकट करते हैं। अतः वे इस बात पे जोर देते हैं कि संज्ञात्मक विकास की प्रकृति वस्तुतः सामाजिक है, ना कि संज्ञात्मक है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो हमारा विकास होता है इंसान का, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, जो अधिगम होता है, वो समाज में रहकर सीखता है। ठीक है, वो समाज उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब समाज में रहकर वो चीज़ सीखती है। इस चीज़ पर उन्होंने जोर डाला है। और व्यगोत्स्की ने ये बात भी बोली है, बिल्कुल अपने शब्दों से स्पष्ट कहा है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। ये रियलिटी है कि हम समाज में रहते हैं और समाज के लोगों के संग अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। व्यगोत्स्की जी कहते हैं कि सभी मानसिक तथा बौद्धिक क्रियाएं पहली बार समाज की दुनिया में घटित होती हैं, तथा इन अंतःक्रियाओं द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। मतलब समाज में जो भी क्रियाएं घटित होती हैं, बच्चे उन्हें देखते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, उस चीज़ को वो सीखते हैं। अब ये डिपेंड करता है वो अच्छी हो या बुरी हो, बच्चा उस चीज़ को देख के सीखता है। जो हमारे वातावरण के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे मान लीजिए परिवार हो गया, समुदाय हो गया, मित्र हो गया, समाज, स्कूल हो गया, इन सब जगह जाकर बच्चा सीखता है, कुछ अधिगम करता है, गेन करता है। तो टोटल मिला के यहाँ पर
सेम बात वाइगोत्स्की यही कहना चाहते हैं कि एक बालक समाज में रहकर सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है, जो अनुभव उस वहाँ से अनुभव लेता है वो इस चीज़ का, ठीक है, और इस चीज़ में समाज के विभिन्न पक्ष बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ मेन पॉइंट निकाल के देती हूँ। वो कहते हैं कि जो रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञात्मक विकास में समाज और संस्कृति की बीच संवाद को घोषित किया है। मतलब उन्होंने बोला है कि संस्कृति और समाज, इन सब के बीच वो संवाद करके ही बच्चा सीखता है। देखो वो भी प्याजे की तरह के वाइगोत्स्की ये भी मानते थे कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, परंतु ज्ञान का निर्माण करने के लिए उसको भाषा विकास, सामाजिक विकास का होना ज़रूरी है और समाज में रहकर वह सीखता है। उन्होंने इस बात पे जोर डाला। अब देखिए वाइगोत्स्की ये भी कहते थे कि संज्ञात्मक विकास को समझने के लिए एक विकासात्मक उपागम की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक डेवलपमेंट की, मतलब कि डेवलपमेंट किसके स्टेज पे कितना हो रहा है ये पहचानने की ज़रूरत होती है। इससे पता चलता है कि बच्चा स्वयं से कितना सीखा, वो इवेल्युएट भी कर सकता है। हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि बच्चे ने समाज में रहकर कैसे सीखा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है, ठीक है, आपको उसकी एबिलिटी के हिसाब से पता चल जाता है, आप बच्चे से अगर बात भी करेंगे तो आपको एबिलिटी के हिसाब से पता चल जाएगा कि बच्चा किस क्लास में है या किस क्लास की उस एबिलिटी रखता है। तो क्या हो रहा है, वो क्लास में बैठ के सीख रहा है, शिक्षक के बीच सीख रहा है, बच्चों के साथ सीख रहा है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही होती है कि बच्चा समाज में रहकर ही सीखता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, वाइगोत्स्की ये भी मानते थे कि जो भाषा है, भाषा संज्ञात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार होती है। वो ये बोलते थे कि लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज के थ्रू बच्चा सीखता है, रियलिटी है। अगर हमें कुछ चीज़ याद करनी होती है या हम कुछ भी करते हैं, आपने देखा लैंग्वेज हमारे साथ होती है, ठीक है, हमें कुछ चीज़ को रिमाइंड करने के लिए लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लैंग्वेज में क्या होता है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के विचार को समझते हैं, एक दूसरे के संग अंडरस्टूड होते हैं, दूसरे के ज्ञान को लेते हैं, ज्ञान देते हैं। तो क्या हुआ, सोशली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत की यहाँ पे जो बात हो रही है उस बात को यहाँ पे सही बोला गया है। तो इस प्रकार ये वाइगोत्स्की जी का सामाजिक विकास का सिद्धांत था और मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप अच्छे से इसको फिर से, मेरी स्पीच को फिर से सुनिए। और ये तीन जो आपको सामने मैंने पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत बताए हैं, आप उसे लिख के ले लीजिए। 4 से 5 नंबर पक्के हैं सीटेट के जिस पेपर में आ जाए, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइए, ठीक है। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। यस गाइज, अब वो कहते हैं कि इन दावों के आधार पर वाइगोत्स्की अधिगम तथा विकास के बारे में विशिष्ट तथा प्रभावी विचार रखते हैं और वे इस बात पे जोर देते हैं कि संज्ञात्मक विकास की जो प्रकृति है वस्तुतः सामाजिक है, ना कि संज्ञात्मक, जैसे पियाजे का मानना था। वो कहते हैं कि बच्चा सीखता है, ठीक है, जैसे अब मान लीजिए पियाजे का विचार था कि जो बच्चा सीखता है वह नकल, उसका जो सीखना होता है, डेवलपमेंट होता है, वो नकल पे ना होकर खोज पर आधारित होता है। बच्चा अपने आसपास खोज करता है, उस चीज़ से वो सीखता है, राइट। पर जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर समाज के लोगों संग मिलकर समाज संग क्रिया करके सीखता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वाइगोत्स्की का कहना है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज में घटित होती हैं तथा उसके द्वारा अंतःक्रिया करके बच्चे तथा समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। मतलब कि जो कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ भी एक्टिविटी होती है समाज में रहकर, तो बच्चा उस एक्टिविटी में इंक्लूड होता है और उस चीज़ से सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, समाज में वो बच्चों से खेल रहा है, उनके सामने बड़े भी हैं, तो वहाँ जो कुछ भी वो सीख रहा है, वो जो चीज़ें सीख रहा है वो उसका सामाजिक विकास के अंदर आती हैं। अब देखिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक वातावरण के कुछ पक्ष बताए हैं। ये पक्ष कौन से हैं? परिवार, समुदाय, स्कूल हो गया, मित्र हो गया, ये सारी चीज़ें एक बच्चे के सामाजिक विकास में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अभी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ, ये पियाजे हैं, पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी ये मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है, ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं। पर वो कहते हैं कि ज्ञान का निर्माण करने के लिए खाली संज्ञात्मक विकास से काम नहीं चलेगा, खाली संज्ञात्मक विकास इनफ नहीं है, उसमें भाषा विकास और सामाजिक विकास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें शारीरिक विकास भी इंक्लूडेड है और सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी
इंक्लूडेड है। ओके, तो वो कहते हैं कि एक समाज में बच्चा रहता है और समाज में रह के इंसान सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञात्मक विकास को समझने के लिए विकासात्मक उपागम की आवश्यकता होती है। शुरू से परीक्षण करें या विभिन्न रूपों को, परिवर्तनों को ठीक ठीक पहचाने। मतलब कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है या बच्चा जो सीख रहा है वो चीज़ भी देखना ज़रूरी होती है कि वो जिस एज में है उसने कितना सीखा और इन फ्यूचर कितना सीख रहा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, आप उस बच्चे का टेस्ट लेते हैं, उस बच्चे से वैसी नॉर्मली बात करते हैं तो आपको उसकी क्लास का एक अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा किस कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब वो ये भी बोलते हैं कि जो विकासात्मक प्रतिक्रियाएं की हैं बच्चे ने, जो सीखा है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। ठीक है, इवैल्यूएशन करके उसके विकास का पता लगाया जाता है कि इवैल्यूएट किया जाता है कि उसने कितना सीखा। अब वाइगोस्की ये भी बोलते हैं कि जो हमारा संज्ञात्मक विकास है उसको समझने के लिए कुछ औजारों की ज़रूरत होती है। अब औजार देखिए किस रूप में होते हैं। औजार होते हैं नियोजन, समस्या समाधान, ये सब भाषा के औजार की तरह काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है वाइगोस्की जी ने। उन्होंने बोला है लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आप नॉर्मली लेकर चलिए, जब हम किसी से बात करते हैं या हम कुछ लिखा हुआ देखते हैं तभी हम सीखते हैं ना। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने समाज में रह के लोगों के संग एक कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। तो गाइज ये था वाइगोस्की जी का सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ध्यान रखिए पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की के इन तीनों के सिद्धांत एग्जाम में जरूर आते हैं और लेके चलिए 4 से 5 नंबर पक्के होते हैं। तो इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए।